ईपीआई क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे मस्तिष्क योग्यता के अध्याय 5 को, जिसमें एनालॉजी समानता परीक्षण के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप अंत तक बने रहें। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन वीडियो में कुछ मेथड अच्छे से बताए गए हैं। जानते हैं इस अध्याय के बारे में। दृश्यता एनालॉजी अनुरूपता का तात्पर्य पत्राचार या समानता से है। इसे रिलेशनशिप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति में दो सेट होते हैं। प्रत्येक सेट में दो फ्रेम होते हैं जो कि कॉलम डॉट के चिन्ह से अलग होते हैं। दूसरे सेट को पहले सेट से डबल कॉलम डॉट के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। पहले सेट के आंकड़े एक दूसरे के साथ एक निश्चित संबंध रखते हैं। आपको उत्तर आकृतियों के सेट में से एक आकृति का चयन करना है जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दो आकृतियों के पहले भाग में है। छात्रों को इन प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। डिजाइन के आकार को ध्यान में रखें। डिजाइनों के घूमने का विश्लेषण करें। डिजाइन की दर्पण छवि देखें। डिजाइन के किनारों को ध्यान से देखें। डिजाइनों को जोड़ने घटाने को ध्यान से देखें। डिजाइनों के प्रतिस्थापन व पूर्ण व्यवस्था को देखें। इस अध्याय में आंकड़ों के बीच परिवर्तन निम्नलिखित आधार पर है। आकार के आधार पर, स्थिति परिवर्तन के आधार पर, भुजाओं की संख्याओं के आधार पर, पहला एग्जाम्पल के आधार पर। आकार के आधार पर हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन चित्र हैं, 1 2 3 और एक ब्लैंक 4, और 4 हमारे पास आंसर चित्र हैं, 1 2 3 और 4। हमारे पास पहला जो चित्र है और कॉलम डॉट सिंगल है, उसके बाद दूसरा चित्र है, उसके बाद डबल कॉलम डॉट है, उसके बाद तीसरा चित्र है और फिर कॉलम डॉट है और फिर हमारा ब्लैंक चित्र है जिसमें हमारा क्वेश्चन चित्र है, क्वेश्चन यानी आंसर चित्र रखना है हमें यहाँ पे। तो पहले चित्र में हमारे पास एक त्रिभुज है, उसके ऊपर एक सर्कल है। दूसरे चित्र में सर्कल बड़ा हो गया, त्रिभुज छोटी होगी। अब यहाँ पर कॉलम डॉट के बाद, डबल कॉलम डॉट के बाद तीसरे चित्र में हमारे पास सर्कल है, वो छोटा है, वो त्रिभुज बड़ी है। तो हमारा चौथा चित्र क्या होगा? आकार के आधार पर सर्कल बड़ा होगा और त्रिभुज छोटी होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। अब देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन चित्र हैं, 4 आंसर चित्र हैं। पहला क्वेश्चन चित्र जो है उसके अंदर हमारा एक सर्कल है, उसके अंदर एक वर्ग है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। दूसरे चित्र में कॉलम डॉट के बाद एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक वर्ग है, उसके अंदर एक सर्कल है। डबल कॉलम डॉट के बाद हमारा जो तीसरा चित्र है, एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक वर्ग है, सर्कल है, उसके अंदर एक हमारा वर्ग है। अब हमें आंसर चित्र चेक देखना है। तो हमारा आंसर चित्र होगा स्थिति के आधार पर पहला वर्ग होगा, उसके अंदर एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक चतुर्भुज होगा। तो हमारा ये सेकंड चित्र बैठता है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा सेकंड होगा। अब देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन। ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड के व्याप पर है। यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन चित्र हैं और 4 आंसर चित्र हैं। पहले चित्र में हमारे पास एक त्रिभुज है, दूसरे चित्र में हमारे पास चतुर्भुज है, फिर कॉलम डॉट के बाद हमारा तीसरा चित्र जो है उसके अंदर एक चतुर्भुज है, और चौथा आंसर चित्र में देखना है कि हमारा क्या होगा। तो पहले चित्र में हमारे पास 3 लाइनों वाला चित्र है, दूसरे चित्र में हमारे पास 4 लाइनों वाला चित्र है, डबल कॉलम डॉट के बाद हमारे पास 4 लाइनों वाला चित्र है। तो जो हमारा आंसर चित्र होगा वो हमारा होगा 5 लाइनों वाला चित्र। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। ठीक है, ये नंबर के हिसाब से है, यानी बेस्ड ऑन नंबर के साइज के हिसाब पर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा थर्ड होगा। अब हम देख लेते हैं 4 एग्जाम्पल क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में आर्म स्टेप और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज एंगल डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। इस बारे में हम इससे पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, ये हमारा है बेस्ड ऑन रोटेशन, यानी घुमाव के आधार पर।
यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन चित्र हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 हमारा हमें आंसर चित्र पहचान कर अपना रखना है यहाँ पे। तो जो हमारा पहला आंसर चित्र है, क्वेश्चन चित्र है, उसमें जो ए है हमारी कितने डिग्री पे वो रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्वेश्चन चित्र जो हमारा जिसमें हमें चौथा चित्र है आंसर चित्र रखना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर एक कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन खींच लेते हैं, एक दूसरी कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन खींच लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा 7 और 8 के बीच की जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, 45 डिग्री है 1 और 8 के बीच की। उसके बाद हमारी जो 8 से 7 के बीच की डिग्री है वो हमारी यहाँ पे 90 डिग्री है। जो हमारी 7 से 6 के बीच की जो एंगल है डिग्री है वो हमारी 135 डिग्री है। अब यहाँ पे जो हमारी 1 से 2 के बीच की डिग्री है यानी रोटेशन डिग्री है वो हमारी यहाँ से 360 डिग्री है। जो हमारी 4 और 5 के बीच की रोटेशन डिग्री है वो यहाँ पे 270 डिग्री है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है हमारा। तो हमारा जो फर्स्ट ए है पहले चित्र में ये है वो हमारा 7 और 6 के बीच में नहीं 335 डिग्री रोटेट हो रहा है, सॉरी 135 डिग्री रोटेट हो रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरे चित्र में ये है वो हमारा 270 डिग्री रोटेट हो रहा है। तीसरे चित्र में जो हमारा ए है वो हमारा 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। अब हमें देखना है कि हमारा जो आंसर चित्र होगा वो कितने डिग्री रोटेट हो रहा है, क्योंकि सेकंड चित्र में जो हमारी रोटेशन है वो 135 डिग्री है। तो हमारा जो पहला चित्र है वो सॉरी जो तीसरा चित्र है उसकी जो रोटेशन है वो 360 डिग्री है। तो उसमें 45 पहला और 8 के बीच की, फिर 8 और 7 के बीच की 45 90 और फिर 7 से 6 के बीच की 45 यानी 135 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो 4 होगा। इस तरीके से हम रोटेशन डिग्री निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है, और ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न। जैसे हमारे पास ये पहला प्रश्न है, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन चित्र हैं, 1 2 3 और 4 आंसर चित्र हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास यहाँ पर जो पहला चित्र है हमारा उसमें एक वर्ग है, उसके अंदर एक क्रॉस का निशान है, कॉलम डॉट के बाद दूसरा चित्र है जो हमारा उसके अंदर एक वर्ग है, उसके अंदर क्रॉस का निशान जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर टच हो रहा है दाहिने। अब हमारे पास डबल कॉलम डॉट के बाद जो तीसरा चित्र है उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक प्लस का निशान है, कॉलम डॉट के बाद हमें आंसर चित्र यहाँ पे रखना है। तो हमारा क्या होगा, ये स्थिति के आधार पर हमारा जो प्लस का निशान है लाइनें हैं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये सर्कल से टच होंगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेकंड होगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्जाम में आ भी चुका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर 3 हमारे पास वही क्वेश्चन चित्र है, 4 हमारे पास आंसर चित्र है। इसमें जो हमारा पहला चित्र है उसमें एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में एक त्रिभुज है और राइट साइड में एक क्रॉस का निशान है निचली साइड बॉटम में। फिर कॉलम डॉट के बाद दूसरा जो चित्र है उसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज के टॉप साइड में एक क्रॉस का निशान है और बॉटम साइड में राइट साइड के एक माइनस का निशान है। डबल कॉलम डॉट के बाद जो हमारे नेक्स्ट चित्र है तीसरा चित्र है, एक इसमें एक आयत है, आयत के टॉप की साइड में एक सर्कल है और बॉटम में एक प्लस का निशान है राइट साइड में। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, हम मैच क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले चित्र में जो है क्रॉस का निशान निचली साइड है लाइन के, तो त्रिभुज में ऊपरली साइड है। अब यहाँ पे आयत में जो है जो हमारा सर्कल है ऊपरली साइड और प्लस का निशान निचली साइड है। तो कॉलम डॉट के बाद जो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, कौन आंसर चित्र होगा, उसमें हमारा प्लस का निशान ऊपरली साइड होगा
और बाकी जो नेक्स्ट चित्र होगा वो नीचे साइड होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 है यहाँ पे, क्योंकि इस सर्कल में प्लस का निशान लेफ्ट साइड के ऊपरली साइड है सर्कल के, और माइनस का जो निशान है वो बॉटम के राइट साइड में है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अगला क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास वही सेम 3 क्वेश्चन चित्र है और 4 आंसर चित्र है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चतुर्भुज है, उसमें 2 प्लस के निशान उसके बाहरली साइड है और 3 प्लस के निशान उसके अंदरली साइड है। कॉलम डॉट के बाद नेक्स्ट जो चित्र है उसमें जो हमारा ये प्लस के निशान, ये जो हमारा चतुर्भुज है मिरर टाइप यानी अपोजिट हो रहा है, यानी प्लस के निशान अंदरली साइड, दो प्लस के निशान अंदरली साइड है और 3 प्लस के निशान बाहरली साइड है। प्लस के निशान की पोजीशन सेम है, बट हमारा जो चतुर्भुज है उसकी जो पोजीशन है वो मिरर टाइप हो रही है। डबल कॉलम डॉट के बाद जो नेक्स्ट चित्र है वो हमारा, उसमें हमारी जो त्रिभुज है उसके बाहरली साइड टॉप में एक सर्कल है और अंदरली साइड 2 सर्कल है। तो हमारा जो आंसर चित्र होगा उसमें क्या होगा, ये त्रिभुज अपोजिट होगी, इसमें यहाँ पे सर्कलों की सेम पोजीशन होगी बट हमारी जो त्रिभुज होगी उसकी पोजीशन अपोजिट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे 3rd है। हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 चित्र है हमारे पास, क्वेश्चन चित्र 1 2 3 और 4 आंसर चित्र है 1 2 3। अब यहाँ पे एक एरो का निशान बॉटम की साइड है, 2 एरो का निशान टॉप की साइड है और एक यू है। अब कॉलम डॉट के बाद फिर क्या है कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं यहाँ पे, कि जो एरो का निशान यहाँ पे बॉटम की साइड था वो लेफ्ट साइड है और जो एरो के निशान टॉप साइड में थे वो राइट साइड में हो रहे हैं। और जो यू हमारा टॉप की तरफ था उसका मुंह, अब वो राइट साइड है। अब कॉलम डॉट के बाद नेक्स्ट जो चित्र है हमारा तीसरा, उसमें जो वी का निशान है वो ए का निशान है, चिन्ह है, चित्र है, वो डिजाइन है जो वो बॉटम की तरफ को है मुंह, थोड़ा वो हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं। एरो जो हमारे 2 एरो है वो टॉप की तरफ है और एक एरो हमारा बॉटम की तरफ है। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा इसमें जो हमारा आंसर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे वी ऊपरली साइड होगा, 2 एरो के निशान जो होंगे वो हमारे राइट साइड होंगे और जो हमारा एक एरो का निशान होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे 2nd होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी जो है हमारा वो लेफ्ट साइड की तरफ है, एरो के निशान जो हमारे हैं वो राइट साइड की तरफ है और नीचे वाला जो एरो है वो हमारा लेफ्ट साइड है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 के एग्जाम में आ चुका है और ये भी क्वेश्चन हमारा 2018 के एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास वही 3 चित्र, 3 डिजाइन है क्वेश्चन और 4 डिजाइन हमारे आंसर। अब हमें यहाँ पे अपना आंसर देखना है कि क्या होगा। जो पहला चित्र है, डिजाइन है, उसमें 4 लाइनें हैं जो एक दूसरे को कॉर्नर पे क्रॉस कर रही है। यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। कॉलम डॉट के बाद जो नेक्स्ट चित्र है उसमें 4 लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, बट अंदरली साइड उनमें एक ब्लैक कलर का यानी कलर में कॉर्नर कलर हो रखे हैं। अब कॉलम डॉट के बाद जो नेक्स्ट चित्र है उसमें क्या है, उसमें 3 लाइनें एक दूसरे को 3 जगह पर क्रॉस कर रही है। और जो हमारा आंसर चित्र होगा उसमें तीनों लाइनें एक दूसरे क्रॉस कहीं पे भी नहीं करेंगी, पर कॉर्नर में वो कलर से, ब्लैक कलर से या किसी भी अदर कलर से डिजाइन बना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2nd चित्र है जो हमारा आंसर चित्र से मैच हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2nd होगा। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है। और अब देख लेते हैं अगला चित्र, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आयत है, उसके अंदर एक गोला है, कॉलम डॉट के बाद फिर एक गोला है, उसके अंदर एक आयत है, और डबल कॉलम डॉट के बाद यहाँ पे एक पंचभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है।
अब यहाँ पे एक चीज नोटिस हो रही है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, सेकंड क्वेश्चन देखा था बेस्ड ऑन पोजीशन, एक क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन व्याप पर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि त्रिभुज बड़ी होगी और त्रिभुज के अंदर एक पंचभुज होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा तीसरा, पोजीशन के व्याप पर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, उसमें एक पतंग टाइप है, उसका जो राइट साइड का हिस्सा है वो कलर हो रखा है, ऊपरला हिस्सा जो है वो खाली है, और एक नीचली साइड एक लाइन है, उसे एक लाइन से टच कर रही है, छोटी लाइन से। अब सेम जो सेकंड चित्र है उसका अपोजिट है, यानी ये मिरर टाइप है। अब कॉलम डॉट के बाद जो हमारा तीसरा चित्र होगा वो त्रिभुज है, उसके अंदर नीचली साइड दो लाइनें हैं और उस नीचली साइड उसकी लाइनों के बॉटम में एक सर्कल है। तो हमारा यहाँ पे भी एक मिरर टाइप चित्र होना है, ऊपरली साइड एक सर्कल, फिर दो लाइनें और फिर हमारा त्रिभुज। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक हाथी है, हाथी के 3 टांगे हैं दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, और सूंड दिखाई दे रही है, उसके दांत दिखाई दे रहे हैं और एक पूंछ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये पशु है, फिर हमारे पास 2 पशु यहाँ पे 2 गाय दिखाई दे रही हैं, उनकी भी हमें 3 टांगे दिखाई दे रही है, नहीं 4 टांगे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 2 सींग दिखाई दे रहे हैं, 2 कान दिखाई दे रहे हैं, एक एक आंखें दिखाई दे रही है। अब कॉलम डॉट के बाद नेक्स्ट जो चित्र है हमारे पास, यहाँ पे 3 मुर्गे हैं, और हमें आंसर चित्र देखना है। तो यहाँ पे 2 बत्तखें हैं, 3 कमल के फूल है, 4 चिड़िया है, 5 स्टार है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे वो थर्ड होगा। वो क्यों होगा, एक हाथी है तो 2 गाय है, यानी एक पशु है, तो अगले चित्र में क्या है 2 पशु हैं, तो यहाँ पे 3 पक्षी हैं, तो अगले चित्र में क्या होगा हमारे पास उसका एक ऐड करते हुए 4 पक्षी होंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आ चुका है। बाकी ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक 2 क्वेश्चन ये है, ये आप लोगों को खुद से करने हैं और आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और 3 क्वेश्चन ये है, ये भी आपको खुद से करने हैं, उनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं और बताना है एक किस भी आप पर आपके क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और जो बच्चे कक्षा 5 के जवान नवोदय विद्यालय या आर्मी स्कूल के लिए या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो शेयर करें। जय मां शारदे।